ऑलराइट होमीज, वेलकम बैक टू 20th सेंचुरी बॉयज मांगा पार्ट 2। तुम लोग याद होगा पार्ट 1 के अंदर हम इस लड़के जिसका नाम है केंजी एंडो उसकी स्टोरी फॉलो कर रहे थे, जहां में पता लगा था कि अपनी मदर के साथ रहता है और इसके पास इसकी सिस्टर का बेबी है जो एक बेबी गर्ल है। मैंने लास्ट वीडियो में गलती से बेबी बॉय बोल दिया था, बट हाँ ये उसकी सिस्टर का होता है। और एक दिन उसके स्टोर पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो उसके स्टोर के एक रेगुलर कस्टमर शिकिशिमा सेंसे के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे पता लगता है कि शिकिशिमा सेंसे और उनकी पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। केंजी शिकिशिमा सेंसे के यहाँ पे थोड़ी भिजवाता था और वो बॉटल्स कलेक्ट करने जाता है वो घर से, और वहां पे उसको ये सिंबल दिखता है। और इसके बाद कहानी में बहुत कुछ रिवील होता है। हमें पता लगता है बचपन के अंदर केंजी और उसके दोस्तों ने ये सिंबल बनाया था और बचपन में बातें करते रहते थे कि हम दुनिया को बचाएंगे ईविल से। और आज के टाइम पे देयर इज अ गाय बाय द नेम ऑफ फ्रेंड जो एक कल्ट रन करता है और उनका जो कल्ट है उसका भी सिंबल यही है। और जिसको फ्रेंड पसंद नहीं करता उसको मरवा देता है अपने फॉलोअर्स के थ्रू, और वो उस मरवाने वाली चीज को बोलता है प्योरिफिकेशन। केंजी वैसे इस सिंबल में इतना इंटरेस्टेड नहीं था शुरू में, पर जब उसे पता लगा था उसका बचपन का एक दोस्त डोंकी मर गया है और वो भी सिंबल से रिलेटेड है, तब केंजी ने थोड़ी इस पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा। हमें पता लगा था केंजी और उसके दोस्तों जहां पे बचपन में बेस था वहां पे उन्होंने एक बॉक्स दफन करा था जहां पे भी यही सिंबल बना हुआ था। पार्ट फर्स्ट के एंड में केंजी और उसके दोस्तों को याद आ गई थी सारी मेमोरीज कि वो ये बॉक्स खोलेंगे जब टाइम आ जाएगा प्लेनेट को एनिमी से बचाने का, और अब वो टाइम आ चुका है। अभी हम फ्रेंड से कल्ट में आते हैं, यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं और वो पूछ रहा होता है कि वो चीज बनी है या नहीं बनी। जो वर्कर्स हैं बोलते हैं हाँ टाइम लगा पर चीज बन चुकी है, और जो ये बंदे बोलता है कितना टाइम लगा फर्क नहीं पड़ता पर वो चीज फ्रेंड को पसंद आनी चाहिए। फिर वो देखते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है एंड आई डोंट हैव अ क्लू कि क्या बनाया इन लोगों ने। लाइक कोई रॉकेट का फ्रंट है या कोई हॉट एयर बलून है, आई हैव नो आइडिया। जो भी ये चीजों देख के बंदा ये जरूर बोलता है कि फ्रेंड्स को चीज बिल्कुल पसंद आने वाली है। इसके बाद हम केंजी और उसके दोस्तों पे आते हैं और उनका एक दोस्त एक्चुअली बाहर रहता है जापान से, वो वापस जापान आया था डोंकी फ्यूनरल के लिए। अभी वापस चला आता है और केंजी ग्रुप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, बट केंजी बस और बस एक चीज को लेकर अटका हुआ है और वो है वो सिंबल, द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। केंजी इसी बारे में बात कर रहा होता है तो दोस्त परेशान हो चुके थे, लाइक भाई हमने बचपन में करा था वो छोड़ना इसको अब तू। बट केंजी इतने सारे चीज को जाने नहीं वाला। वो अपने दोस्तों को पूरा मैटर समझाता है कि कैसे केंजी ने सिंबल को शिकिशिमा सेंसे घर पे देखा था। साथ में उनका स्टूडेंट जो डोंकी का भी स्टूडेंट था, फॉर्मर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट ऐसी टी शर्ट सेल कर रहा था जिसके ऊपर भी सिंबल बना हुआ था। तो केंजी यहाँ पे यही बोल रहा है भाई चीजें कनेक्टेड हैं, कुछ तो मांजरा है। इतनी बातें सुनने के बाद भी उससे दोस्त बोलता है भाई मुझे लग रहा है कोइंसिडेंस ही है, बट केंजी स्टिल इंसिस्ट और वो पूछता है अपने दोस्तों से कि हमारे अलावा इस सिंबल के बारे में और किसको पता था। इसके दोस्त सोचते हैं, कुछ नाम याद आते हैं और एक बहुत प्रोमिटिंग नेम होता है जो होता है यूकीजी। और यूकीजी का नाम सुनते ही केंजी चिल्ला देता है बिकॉज़ उसके कुत्ते ने काट लिया है। और कुत्ता किसका है? यूकीजी का ही। यूकीजी मैडम कौन है हमें थोड़ा पता लगता है, हम पास्ट में उसकी मेमोरी देखते हैं। तुम्हें याद होगा ये दो लौंडे द मोस्ट इविल टू इन द हिस्ट्री, ये तो सबको बुली करते थे और इनको बुली कौन करता था? यूकीजी। लड़के तो मैं से जान के जी नहीं बोल रहा हूँ, उसका नाम ही है यूकीजी। फिर यहाँ में ये पता लगता है कि इन दो लौंडों को अकेले यूकीजी कूट देती थी। She used to protect the weak, W right here। हमारे पास प्रेजेंट में आता है, सब लोग यूकीजी को देख के खुश हो जाते हैं और यूकीजी का कुत्ता केंजी को देख के खुश हो रहा है। केंजी के जो बाकी दोस्त वगैरह यूकीजी को देख के बोल रहे हैं कि अबे तो यूकीजी तो बिल्कुल भी बदली नहीं यार। यूकीजी को ये बात थोड़ी बुरी लगी है सुन के। हमें भी यही पता लगता है कि यूकीजी ने मिडिल स्कूल में भी कुछ लौंडे पीटे हैं। यूकीजी ने मिडिल स्कूल में अकेले कुछ 13 लौंडे कूटे हैं। यूकीजी बोल के नहीं ज्यादा हो रहा है, मैंने एक्चुअली 12 पीटे थे, जो अकेले 12 लौंडे पीट रही है, इसे लुकिज्म में भेजो, अपनी गैंग बनाएगी वहां पे। ये 5th गैंग इसका मिला। केंजी के दोस्त यूकीजी थोड़े मजे लेते हैं और पता लगता है इस टाइम वो एक कस्टम ऑफिशियल है और यूकीजी का कुत्ता केंजी से कुछ तो चाहता है, कुछ तो चाहिए उसे केंजी से, बता रहा हूं मैं तुम्हें। फिर इससे पहले यूकीजी जाए केंजी ने रोकता है और सिंबल के बारे में पूछता है। यूकीजी से देखती है और वो कुछ बोलती नहीं, ही जस्ट सेज गुड बाय आई एम बिजी एंड केंजी इज लाइक ब्रो व्हाट द हेल। इसके बाद हम एक मीटिंग पे आते हैं जहां हम देखने वाले हैं दो लॉयर्स को। जो राइट में बैठे हैं वो डॉक्टर इचिहारा और जो लेफ्ट में बैठा है वो है निकुरा। ये दोनों लॉयर्स हैं और उनके सामने जो बंदा बैठा है ये वही है जिसको हमने थोड़े पहले देखा था फ्रेंड से कल्ट में। बेसिकली जो डॉक्टर इचिहारा उनको बहुत सारे लॉ सूट्स डिमांड रिसीव हुए हैं। मेजॉरिटी उन बच्चों के पेरेंट्स ने करे हैं जिनके बच्चे एक कल्ट को ज्वाइन कर लिए हैं। जहां में इस बंदे का नाम ही पता लगता है और देखो खुद कह रहा है कि मेरा नाम डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, तो मैं गलत प्रोनाउंस करूं फिर तो तुम समझ जाना मेरी गलती नहीं कोई, मेरी प्रोनाउंसिएशन वैसे बहुत गंदी है। एनीवेज अभी डॉक्टर इचिहारा इससे बात करना चाहती है इसके कल्ट के बारे में। पहले तो इससे नाम पूछती है और ये नाम ही नहीं बताना चाहता। ये बोलता है किसी का नाम होना जरूरी थोड़ा है, बट डॉक्टर इचिहारा से नो के कल्ट का नाम फ्रेंड है और जो रन करता है उसका नाम भी फ्रेंड है। डॉक्टर इचिहारा उसका रियल नेम पूछती है और ये बोलता है फ्रेंड इज फ्रेंड। ये बंदा ना बिल्कुल एक डिप्लोमेट की तरह आंसर कर रहा है कि एक सिंपल यस या नो में आंसर नहीं करना, जो भी आंसर है उसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन देना है। और ये बात डॉक्टर इचिहारा समझ जाती है, वो बोल दे तो सीधा सीधा आंसर नहीं करने वाला ना हमको। फिर आगे बंदा अपने कल्ट की इमेज क्लीन करता है और ये बोलता है कि देखो हमारा जो लीडर है फ्रेंड को किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि तुम लोग यही रहो मेरे साथ, लोग अपनी मन मर्जी से हमारे पास आते हैं। डॉक्टर इचिहारा पूछती है कि फ्रेंड है
क्या? और ये बोलते हैं ही इज अ मैन हु होल्ड ग्रेट फ्रेंडशिप, और इतना बोल के चला जाता है। और दो लॉयर्स को से और बात करनी थी बट ब्रो एंट इंटरेस्टेड। दूसरे वाला लॉयर है वो बोलता है कि मैंने शायद इसको पहले कहीं देखा है। खैर से जाने के बाद दोनों लॉयर्स क्रीप आउट हो जाते हैं। जो देखते हैं वो देखते हैं सारे के सारी स्पून यहाँ पे मुड़ चुकी हैं। देखो स्पून को तो मैं भी ऐसे मोड़ता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, पर स्पून का कर्व में मोड़ देना इज डिफरेंट। खैर से बाद हम केंजी के स्टोर में आते हैं और आज उसके स्टोर में आई है यूकी जी। जो केंजी को बोलते हैं मेरे को याद है कि वो सिंबल किसने बनाया था, और केंजी बोलता है कि किसने। यूकी जी पहले पूछते तो सही में याद नहीं है। केंजी मना करता है। यूकी जी थोड़ा सुनाना शुरू हो जाती है कि बचपन में तो उसे बहुत ऑब्सेस्ड था कि हम दुनिया को बचाएंगे, विल ब्रिंग वर्ल्ड पीस। केंजी बोलता है यार वो बचपन की बात थी, अब क्या ला रही बीच में तू उसे। यूकी जी से पूछते हैं यार वो बचपन की बात है तो अब इंटरेस्टेड क्यों इन चीजों के अंदर, और केंजी वही बोलता है डोंकीज डेथ। और केंजी उसे ग्रुप की तरह यूकी जी भी यही बोलते हैं कि मुझे भी यकीन नहीं है कि डोंकी एक ऐसा बंदा है जो सुसाइड कर सकता है। दे ऑल आर सस्पेक्टिंग कि उसका मर्डर हुआ है। केंजी बताता है कि डोंकी मरने से पहले उसने मुझे लेटर भेजा था जिसके अंदर भी ये सिंबल ही बना हुआ था, तो इसलिए केंजी इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है सिंबल से। खैर इसके आगे यूकी जी बता देते हैं किसने वो सिंबल बनाया था, और वो था चोजी। और उसका निकनेम है, मैं रियल नेम यूज कर रहा हूँ चोजी। अब छोटे फ्लैशबैक में ये देखते हैं ये इनका सीक्रेट बेस था जहाँ पे चोजी ये बोल रहा होता है कि मैं सिंबल बनाऊंगा, द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, और उसने यही बनाया था। और ये बोला था एनीवन हु नोस दिस सिंबल इज अ ट्रू फ्रेंड। नाउ केंजी को एक लीड तो मिल गई, उसे कुछ तो पता लग रहा है। और खैर अभी शो में कुछ लोग आते हैं पर अपना केंजी इन बातों में इतना इंटरेस्टेड है कि वो एक्नॉलेज ही नहीं कर पाता उन कस्टमर्स को। और यहाँ पे एक बंदा जो केंजी के फ्रेंचाइजी का इंस्पेक्टर है वो एक्नॉलेज करता है इनको। वो यहाँ पे अभी तो केंजी से कुछ बात करनी है स्टोर के बारे में। द थिंग इज केंजी डजंट ओन दिस स्टोर, इट्स लाइक केंजी ने किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइज खरीद ली और उनके नाम पे वो स्टोर रन कर रहा है। खैर अभी यूकी जाने लग जाते हैं, पर जाने से पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं केंजी को। वो केंजी को एड्रेस देती है और बोलते हैं यहाँ पे तेरे को मेरी दोस्त मिलेगी डॉक्टर इचिहारा। बॉस 2 बजे उन पेरेंट्स से मिलने वाले जिनके बच्चे वो फ्रेंड कल्ट में जा चुके हैं। केंजी पूछता है पर मैं वहां जाकर क्या करने वाला हूँ, और जो फ्रेंचाइजी इंस्पेक्टर है वो बार बार केंजी से बात करने ट्राई कर रहा है इस टाइम। केंजी की बात यूकी जवाब देते हैं और बोलते तेरे टेस्टिमोनियल काफी हेल्प करेगी, जिस ग्रुप के तू अगेंस्ट जाने वाला थोड़ा डेंजरस लगता है मुझे, पर मुझे पता तू कर सकता है ये चीज। ये बोले यूकी चली जाती है और वो इंस्पेक्टर काफी अनॉय हो चुका अब तक तो। ना अभी यूकी जी ने बोला ना केंजी मुझे पता तू कर सकता है। हमें एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि यूकी जी क्यों सोचते हैं कि केंजी कुछ भी कर सकता है। इस फ्लैशबैक में भी यूकी जी ने उन दोनों ट्विन को पेला होता है और उन्हें सुना रहे होते हो मुझे वीको क्यों बुली करते हो। देखो ट्विन स्ट्रॉन्ग तो है, साथ में इनमें थोड़ा दिमाग भी है। इतना पिटने के बाद समझ चुके कि यूकी जी ने कपड़े पकड़ के इन्हें फेंक दिया है तो लोग नंगे ही हो जाते हैं। चले अब पकड़ के दिखा हमें। और फिर यूकी जी को बोलता है तू मेरे कपड़े उतारना, उतार उतार। यूकी जी उतारना ट्राई तो करते हैं पर वो नहीं उतार पाती, और इसी बात का फायदा ये दो ट्विन उठाना शुरू हो जाते हैं। ये फोर्सफुली यूकी जी कपड़े उतारना शुरू हो चुके हैं, ये मारपीट से गलत जगह पे जा रहे हैं। खैर यहीं पे यूकी जी को बचाने आता है केंजी। फ्लैशबैक खत्म होता है, यूकी जी अपनी दोस्त इचिहारा से मिलती है। इचिहारा यही बताते हैं सारे पेरेंट्स वगैरह आए हैं जिनके बच्चे वो उस मिस्टीरियस कल्ट में आके ज्वाइन हो चुके हैं। यूकी जी ऑल्सो आस्क अबाउट चोजी कि वो कहां पे कुछ पता लगा। डॉक्टर इचिहारा बताते हैं कि नहीं वो अब भी मिसिंग है। वो न्यूज़पेपर दिखाती है 9 साल पुराना जहाँ पे लिखा हुआ है एक बिजनेसमैन थाईलैंड के अंदर गायब हो गया, और वो बिजनेसमैन कौन था, चोजी ही। पर हाँ जो इंसिडेंट 9 साल पहले हुआ था उसके 1 महीने बाद चोजी वापस मिल भी गया था, पर उस 1 हफ्ते में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, और वो 1 हफ्ता बहुत जरूरी था। जो कुछ भी हुआ उस 1 हफ्ते के अंदर उसके बाद चोजी ने अपनी कंपनी क्विट कर दी। और इस इंसिडेंट मतलब उसे मिसिंग होने वाला इंसिडेंट उससे एग्जैक्टली 1 महीने पहले चोजी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे दिया था। यूकी जी पूछते हैं कंपनी क्विट क्यों करी, और इसके बारे में तो इचिहारा को कुछ नॉलेज नहीं है। खैर अभी मीटिंग टाइम हो चुका है, इचिहारा से जारी होती है। यूकी जी पूछते हैं कि मेरा कोई दोस्त आया था नाम है केंजी। इचिहारा बोलते हैं नहीं अभी तो नहीं आया, पर अगर आएगा तो हेल्प हो जाएगी। इचिहारा चले जाते हैं और यूकी जी ये बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है केंजी तू आएगा, जस्ट लाइक तू पहले आया था। हम केंजी पे आते हैं और इस टाइम वो इंस्पेक्टर केंजी को सुना रहा होता है बिकॉज इस एरिया के अंदर केंजी सबसे ज्यादा लोएस्ट सेल्स है। वहां पर यूकी जी के फ्लैशबैक में आता है और पता लगता है केंजी हाँ बहुत पिटा था उन ट्विन से, बट कुछ भी हो जाए केंजी ने एटलीस्ट यूकी जी को बचा लिया था। और इतना पिटने के बाद भी केंजी यही बोल रहा होता है बी वन ऑफ आवर फ्रेंड एंड हेल्प अस टू फाइट इविल। केंजी बचपन से ऐसी बातें क्यों कर रहा है, कौन सा इविल दिखता है इसको बचपन में भी। देखो बचपन वाला केंजी ऐसा था पर अभी वाला नहीं है। अभी हम ये देता है प्रेजेंट वाला केंजी टाइम देता है कि 2 बज चुके हैं और केंजी मन में बोल रहा होता है यूकी जी मैं अब वो सेम पर्सन नहीं हूं जैसा पहले मैं था। और ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा नहीं रहता बिकॉज जब लोग बड़े होते हैं तब उनके सर पे चीज पटक दी जाती है जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस टाइम केंजी सर पे उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सिस्टर की बेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इस टाइम बिना कुछ सोच समझे कुछ नहीं कर सकता। खैर अब सीन शिफ्ट होता है चोसान पे। तुम लोग याद होगा शिकीशिमा सेंसेई का जो केस था, साथ में उनका एक स्टूडेंट मर गया था एक अजीब से वायरस से। उन केस के ऊपर चोसान और उनके दोस्त यामासान काम कर रहे हैं। अभी हम चोसान पे आते हैं और हमें पता लगता है कि उनका पोते का बर्थडे है, उनकी एक बेटी है और अभी उनकी बेटी के पति का ही फोन है। चोसान पूछते हैं कि मेरे पोते को क्या पसंद है, पता लगता है पीकाबू, ये एक वीडियो गेम है जो बच्चों में आजकल बहुत पॉपुलर है। भाई बच्चों को वीडियो गेम में गिफ्ट करना चाहिए। खैर चोसान समझते हैं कि उन्हें क्या गिफ्ट लाना है और इससे पहले
जैसे कॉल कटो हमें एक चीज पता लगती है कि चोसान की बेटी का जो पति है उसे दामाद बोल लेंगे शायद से। आई एम वेरी बैड ब्लड रिलेशन। जो भी है उसने और चोसान की बेटी ने बोला था कि आप हमारे साथ रहना शुरू हो जाओ। चोसान बहुत जल्दी रिटायर होने वाले तो उसके बाद इन्होंने बोला था रिटायर हो जाओ फिर तो हमारे साथ रहो, घर में आराम से मजे करो। बट चोसान इस ऑफर को रिफ्यूज कर देते हैं। उनका दामाद ये तक बोलता है कि उनकी पोती भी यही चाहती है। इस बात को सुनकर भी चोसान कुछ बोलते नहीं है। वो फोन कट करते हैं और अपनी वाइफ की फोटो के सामने बैठ जाते हैं। उनकी वाइफ नहीं रही और वो क्यों अपनी बेटी अपनी पोते के साथ नहीं रहना चाहते हमें पता लगेगा आगे। खैर थोड़ी देर बाद देता है चोसान को शायद से वो वीडियो गेम मिल चुकी है और यहाँ पे उनको यामा-सान भी मिलता है, उनके साथ काम कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि ये क्या है? चोसान बोलता है पीकाबू। यानी लाइक पीकाबू। हाँ खैर अभी चोसान और यामा-सान थोड़ी बातचीत करते हैं और पहले तो यामा-सान यही बोलते हैं कि आप अगले हफ्ते रिटायर हो रहे हो, मैं आपकी अनोइंग आवाज को मिस करूंगा। प्यार में बोलते हैं ना, ऐसा वही सब हो रहा है। एनीवेज चोसान ने इधर यामा-सान को बुलाया बिकॉज उनको बात करनी है केस के बारे में। पहले चोसान पूछते हैं यामा-सान का जो स्टूडेंट था जिसका ब्लड ड्रेन हो गया था बॉडी से और उसकी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल वुंड नहीं था, उसका क्या हुआ। और यामा-सान हमें बताता है कि उसका बॉडी में एक वायरस मिला है जो अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है। हमें और पता लगता है कि वो स्टूडेंट एक्चुअली कुछ टाइम पहले अफ्रीका से ही होके आया था, तो उसे वो वायरस वहीं पे मिल गया होगा ना। इधर केंजी की तरह चोसान भी ये सोचते हैं कि सारे केस रिलेटेड हैं। बट यामा-सान बोलते हैं मेरे को ऐसा नहीं लगता। वो बोलते हैं एक प्रोफेसर उनकी पूरी फैमिली गायब हो चुकी है पर उनका जो स्टूडेंट था उसका डेथ का रीजन तो बड़ा अलग था ना, तो मेरे ख्याल से दोनों सेपरेट केस हैं। बट चोसान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है। वो पहले तो ये बताता है कि उन्हें प्रोफेसर शिकिशिमा के बैक डोर पे सिंबल मिला है और ये सेम सिंबल शिकिशिमा सेंसेई के स्टूडेंट भी पहन रहे थे। यामा-सान पूछते हैं क्या मतलब है इस सिंबल का और चोसान बताता है कि इस सिंबल का मतलब है फ्रेंड्स। यामा-सान बोलते हैं फ्रेंड्स ये कल्ट है क्या? चोसान बोलते हैं पक्का तो नहीं है पर मुझे लगता है ऐसा। बट व्हाट चोसान कंफर्मली नोज इज दैट शिकिशिमा और उनकी पूरी फैमिली के गायब होने से पहले शिकिशिमा सेंसेई की जो बेटी थी वो इस फ्रेंड ग्रुप का थोड़ा एसोसिएट होना शुरू हो गई थी। चोसान ये बताते हैं काफी सारे पेरेंट्स ने लीगल टीम भी हायर करी है इस ग्रुप से लड़ने के लिए। ना इतने सारे एविडेंस हो के भी यामा-सान बिलीव नहीं कर रहे होते इन बातों पे। वो कहते हैं यार ये बच्चे लोग हैं ऐसे ही होते हैं। बट चोसान लो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो आगे बोलते हैं कि मैंने इन सब के बारे में एक थियोरोलॉजिस्ट से बात करी। थियोरोलॉजिस्ट तो शायद थ्योरी वगैरह बनाते होंगे और वो थियोरोलॉजिस्ट बोलता है कि शायद से फ्रेंड ग्रुप कल्ट हो सकता है। वो खुद इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और इस रिसर्च के बीच उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगी है। उन्हें पता लगता है कि एक्चुअली में दो कल्ट हैं जिनकी थोड़ी बसड़ थी। एक है फ्रेंड्स कल्ट और एक है पियर्स हार्ट कल्ट। और लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था, एक मुंजी नाम का लड़का जो फ्रेंड कल्ट से एसोसिएटेड था, जो शिकिशिमा सेंसेई का ही स्टूडेंट था, जिसने उनके स्टूडेंट्स को टी शर्ट सेल करी थी जिसके ऊपर फ्रेंड्स का लोगो ही बना हुआ था। उसने ये पियर्स हार्ट का जो लीडर था उसको स्टैब करके मार दिया था। तो अब तो ये सारा चीजें और कनेक्टेड हो जाती हैं। जब चोसान को बात पता लगी वो सीधा गए पियर्स हार्ट के हेडक्वार्टर। उनके लीडर तो नहीं रहे पर जो मैनेजर है चोसान ने उनसे बात करी और उनका मैनेजर बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। बड़ा चोसान ने सिंबल दिखाया वो समझ गया बात। मैनेजर कहता है कि हाँ मुझे पता है किनका सिंबल है। चोसान पूछे तेरे फ्रेंड्स के बारे में पता है और उनका मैनेजर कुछ बहुत खतरनाक रिवील करता है। वो बोलता है ये फ्रेंड बंदा एकदम गधा है। वो बताता है कि मेरे मास्टर और फ्रेंड्स एक्चुअली में एक कल्ट का पार्ट थे कुछ साल पहले। 17 years ago they both were part of a religious group। कल्ट की बात कर रहे हैं। पर कुछ साल पहले जो मास्टर पियर्स हैं वो उस कल्ट से अलग हुए थे और उन्होंने डिसाइड करा कि वो फिर अपना कल्ट रन करेंगे। खैर इसके बाद चोसान पूछते हैं कि क्या मास्टर पियर्स को उसका असली नाम पता था। मैनेजर बोलता है हाँ। चोसान फिर इससे नाम पूछते हैं पर हमें नाम नहीं रिवील करा जाता। इसके बाद हम वापस थियोलॉजिस्ट पे आते हैं और ये बताता है कि ऐसी चीजें बहुत कॉमन थी पहले कि पास में कल्ट होगा वो समहाउ बंद हो गया होगा और जो फॉलोअर्स हैं वो आगे आके अपना अपना कल्ट खोल लिए होंगे। एनीवे जैसा हम देख पा रहे हैं चोसान को लीड मिले जा रही है। तो अब वो जाते हैं उसी रिलीजियस कल्ट में जहाँ पे 17 साल पहले पियर्स हार्ट के मास्टर और फ्रेंड्स जो है वो थे। उस रिलीजियस कल्ट का नाम प्रोबेबली सीकिंग द क्यूरियस होगा जैसा वहां लिखा हुआ है आगे। यहाँ का जो मैनेजर हो पहले तो मना कर देता है इन्फॉर्मेशन देने किसी पुलिसमैन को, बट जब पता लगता है कि 17 साल पुराना केस है तब बोले चलो फिर दे देता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे चोसान को जो पियर्स हार्ट का लीडर है उसका पुराना घर पता लगता है कहाँ पे था और वहां पे छोटा सा वेयर हाउस है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये जगह बहुत पास है एक्चुअली में शिकिशिमा सेंसेई घर से। खैर चोसान आगे जाके एक शॉप में थोड़ी बातचीत करते हैं और पूछता है वो पता था यहाँ पे कोई रहता हो कुछ साल पहले, और ये लेडी बता देते हैं कि हाँ वो जानते हैं यहाँ पे कौन रहता था। ये लेडी एक्चुअली उस लड़के के स्कूल के बारे में बता देती है। भाई चोसान को ज्यादा पता नहीं लग रहा धीरे धीरे। चोसान उसी स्कूल में आता था, रिसर्च करते हैं 17 साल पुराने उन्हें जो भी फोटो वगैरह मिले वो सारी ले आते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि इस स्कूल के अंदर
दो लोग क्लासमेट्स थे। वो दो लोग हैं फ्रेंड्स एंड केंजी। केंजी और फ्रेंड्स बचपन में क्लासमेट्स ही थे। चोसान कंफर्म भी करता है केंजी का एड्रेस देख के, और हाँ ये वही अपना केंजी ही है। ये 17 साल पुरानी फोटो के अंदर हम केंजी को देख पा रहे हैं, पर हमें फ्रेंड्स का फेस नहीं दिखाया जाता। खैर जाए चोसान को ये चीज पता लगते वो सीधा पहुंचते हैं केंजी के पास, पर वहां पे वो क्या देखते हैं, वो जो स्टोर मैनेजर आया था वो केंजी को सुना रहा है बहुत। तो चोसान सोचते हैं चलो बाद में आ जाऊंगा, अभी इसको थोड़ा काम धाम करने दो। तो अभी के लिए चोसान चले जाते हैं, और ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। तुम देखोगे अभी क्या होगा। खैर चोसान सब कुछ यामा-सान को सुना रहे होते हैं, और यामा-सान बोलते हैं तो आप केंजी से नहीं पूछ पाए उस टाइम फ्रेंड्स के बारे में। चोसान बोलते हैं नहीं उससे नहीं पूछ पाए, पर मैंने फ्रेंड्स के एलिमेंट्री टीचर से जरूर बात करी, और उन्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पता लगी है ना। वो स्टोरी हम जाने उससे पहले चोसान का फोन बजता है, और फोन पे इस टाइम उनका ही दामाद है जो बोल रहा है आप टाइम पे आ जाना पार्टी में। और चोसान काइंड ऑफ मना कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि थोड़ी देर में मुझे कहीं मिल ले, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि गिफ्ट ले ले, मैं शायद पार्टी में ना आ पाऊं। उनका दामाद बोलता है प्लीज ऐसा ना करो, जॉइन अस, बट स्टिल वो मना करके फोन कट कर देते हैं। फिर यामा-सान को आता है कि मेरी पोती का बर्थडे, और यामा-सान समझ आता है कि अच्छा टॉय उनके लिए ही है। फिर यामा-सान बोलते हैं तो बड़ी अच्छी बात, तुम अपनी बेटी घर जा रहे हो, तुम्हारी पोती का बर्थडे है, सही है। बट यामा-सान बोलते हैं नहीं इतना नहीं है, मेरी बेटी और मेरी इतनी बनती नहीं है। यामा-सान आस्क व्हाई, और चोसान कुछ इंसिडेंट्स बताते हैं। बचपन में जब उनकी बेटी का स्पोर्ट्स डे था उसके लिए चोसान 2 घंटा लेट पहुंचे थे। फिर जब उनकी बेटी की शादी थी वो शादी में भी 3 घंटा लेट पहुंचे। जो सारी रस्म वगैरह करनी होती है वो किसी रिलेटिव ने करी थी। भाई ऐसी हरकतें करोगे फिर तो बेटी नाराज होएगी यार, कम ऑन। उनकी बेटी को इन चीजों में इतना बुरा नहीं लगता, पर इसके बाद जो होता है उसके बाद तो उनकी बेटी और उनकी बातचीत ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाती है। हमें पता लगता है एक दिन काम करते हुए उन्हें एक कॉल आई हॉस्पिटल से कि उनकी वाइफ का देहांत होने वाला है, और वो हॉस्पिटल भी 4 घंटा लेट पहुंचे। चोसान अपनी वाइफ के लास्ट मोमेंट पे भी उनके साथ नहीं थे, और ये चीज उनकी बेटी को बहुत बुरी लगती है। इसी दिन के बाद से उनकी बेटी और उनका बोलना ऑलमोस्ट बंद हो गया था। ये बात सुन के यहाँ पे एकदम डेड साइलेंस हो जाता है। यामा-सान थोड़ा बात करना ट्रैक कर ही रहे होते हैं, पर तभी चोसान बोलता है थोड़े सबको फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। यामा-सान बोलता है पर ये वो टाइम नहीं है बात करने का फ्रेंड्स के बारे में। बट चोसान इंसिस्ट, वो बोलते हैं कि मेरा 1 हफ्ता बचा बस रिटायर होने को, इतने साल मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, आई एम अ वर्थलेस फूल, पर इससे पहले मैं रिटायर हूँ, एटलीस्ट मैं कुछ तो कर दूं। और रिटायर होने से पहले चोसान चाहते हैं कि यामा-सान इस केस को टेक ओवर कर ले। नाउ अब में चोसान बताते हैं वो स्टोरी जो उनको फ्रेंड्स के टीचर ने बताई थी। 17 साल पहले क्या हो ना ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, पर उन्हें एक चीज बहुत अच्छे से याद है। 17 साल पहले स्कूल में एक बहुत फेमस स्पून बेंडिंग इंसिडेंट हुआ था। दैट्स ऑल ही रिमेंबर्स, और इतना जानना काफी है एटलीस्ट हमारे लिए। हमें पता है क्या सीन है। फिर चोसान पूछते हैं कि इन फोटो में कौन सा है वो फ्रेंड, और हमें कुछ नहीं बताया जाता। हमें नहीं पता कि टीचर ने बताया नहीं बताया कि कौन सा है फ्रेंड इनमें से। उन्होंने टीचर कुछ बोलता नहीं, और यामा-सान पूछते हैं कि तो उसने बताया कि फ्रेंड कौन है। और पहले चोसान कुछ बता पाया, उनको फिर से कॉल आ जाता है, और इस बार कॉल कराया उनकी बेटी ने, जो बोलते हैं कि आपकी पोते की बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है और मैं चाहती हूँ आप आओ वहां पे। चोसान पूछते हैं कि पक्का तो चाहते मैं आऊं, और उनकी बेटी बोलती है अगर आप 1 घंटा लेट भी हो जाओ तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सुन के चोसान रो ही जाते हैं, और मुझे भी पता नहीं क्यों इमोशनल चीज लग रही है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। खैर चोसान फोन काटता है, और यामा-सान बोलते हैं अरे क्यों बैठे हो यार, अब मैं केस संभाल लूंगा, तुम जाओ अपनी पोती की बर्थडे पार्टी में। चोसान थैंक्स यामा-सान, पर वो स्टिल थोड़ा डाउट कर रहे हैं क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक हो पाएगा। तो चोसान थोड़ा दिलासा देने के लिए यामा-सान उनकी पीठ थपथपाते हैं, बोलते हैं चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चोसान और यामा-सान अलग हो जाते हैं, और फिर हम आते हैं यामा-सान पे, किसी फोन में बात कर रहा होता है, और बोलता है उस बंदे को फ्रेंड्स के बारे में बहुत कुछ पता लग गया था। That's why I took the responsibility and purified him। हम आते हैं चोसान पे, और उनके नेक पे तुम्हें एक चीज स्पॉट हो रही होगी, कुछ एक्ने की तरह। वहां पे हाथ लगाता है, उनके पूरे हाथ पे खून लग जाता है, और अगले ही सेकंड उनके हर एक बॉडी पार्ट से खून निकल आता है, और वो वहीं गिर के मर जाते हैं। और फिर रिवील होता है कि यामा-सान एक्चुअली फ्रेंड्स कल्ट का ही पार्ट है एक। ओ भाई, फ्रेंड्स को बचाने के लिए इसने लाइक वो बंदा जो चोसान था वो इस पे ट्रस्ट करता सबसे ज्यादा। एंड यामा-सान भी लाइक फक योर ट्रस्ट, फ्रेंड्स ऑन टॉप। ये खबर न्यूज़पेपर में छपती है कि डिटेक्टिव जिनका 1 हफ्ते बाद रिटायरमेंट होने वाला था वो एक मिस्टीरियस डेथ से मारे गए। द ओनली पर्सन जिसको कुछ पता लग गया था फ्रेंड्स के बारे में मर गया वो। जस्ट इमेजिन अगर वो उस दिन केंजी से मिल लेता, कितना कुछ शायद सॉल्व हो जाता। खैर अभी हम केंजी पे आते हैं, और यहाँ पे उसके स्टोर पे आई होती है यूकी-जी, जो इस टाइम पोस्ट कार्ड की कॉपीज कर रही होती है। केंजी पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, और यूकी-जी कहता है कि एक्चुअली इनविटेशन है टू देयर क्लास रीयूनियन। केंजी पूछता है पर क्लास रीयूनियन क्यों करवाना है तुम्हें। यूकी-जी बोलते हैं तो मुझे कोई नहीं पसंद अपनी क्लास में से। सब लोग ये बोले कि मैं बिल्कुल नहीं बदली, मेरी शादी हुई नहीं हुई, मेरे कितने बच्चे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा अपने काम से काम रखते नहीं है। केंजी पूछता है अगर तुम्हें नहीं पसंद तो क्यों करवा रहे हो फिर क्लास रीयूनियन। और यूकी-जी बताते हैं वैसा कर रहे ताकि उन्हें और
इन्फॉर्मेशन पता लग पाए चोजी के बारे में। युकिजी के पास सुने केंजी बोलता है यू रियली डोंट नो वेयर ही इज। केंजी ऐसा बोला था केंजी को पता है कि कहां पे है चोजी। केंजी की बात सुनकर युकिजी वही बोलते हैं कि तेरे दोस्त ने ही ये सिंबल बनाया था और अब उसका कोई अता पता नहीं है और अब ये सिंबल वही फ्रेंड्स कल्ट यूज कर रहा है, लोग वहां पे जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं, डोंकी ने भी सुसाइड कर लिया, बता क्या करना है, तू क्या सोचता है सबके बारे में। युकिजी बात का केंजी को जवाब नहीं देता। इसके बाद युकिजी केंजी को वही न्यूज़पेपर दिखाती है, ये वही 9 साल पुराना न्यूज़पेपर में छपा था कि एक बिजनेसमैन जो ट्रेडिंग फर्म में काम करता था वो थाईलैंड में एक हफ्ते के लिए गायब हो गया, वो चोजी था। युकिजी वही बताते हैं कि उन्होंने इसके बाद जॉब क्विट कर दी थी और उन्होंने थोड़ी और तहकीकात करी और उन्हें पता लगा कि इसके बाद चोजी ने क्या करा। देखो जिस कंपनी के अंदर चोजी काम करता था उस कंपनी की जो राइवल कंपनी होगी युकिजी को उसका एम्प्लॉय मिला है और उसके एम्प्लॉय ने चोजी को 8 साल पहले देखा था इंडिया में। वाओ दैट्स वेरी रेयर कि मैं किसी मां के अंदर इंडिया के बारे में सुन रहा हूँ। केंजी बोलता है इंडिया। युकिजी बोलते हैं उस बिजनेसमैन ने मेरे को बताया था कि वो भी बहुत शॉक्ड था, उसे पहले नहीं लगा था कि ये चोजी ही है, पर जब हमने बात करी वो कंफर्म होगा कि ये चोजी ही है, पर देख के तो चोजी बिल्कुल लग ही नहीं रहा और उस टाइम चोजी ने ये बोला था कि मैं तिब्बत जा रहा हूँ। खैर इसके बाद युकिजी केंजी को पूछते हैं कि तू आया क्यों नहीं उस मीटिंग के अंदर जहां मैं तेरे बोल रहा था जाने को, और इससे पहले केंजी कुछ बोल पाई युकिजी बोलती है अगर पुराने वाला तू होता तो शायद तू आता। इससे पहले केंजी कुछ बोलने युकिजी जाने लग जाती है पर केंजी स्टिल उसे रोकता है और ये बोलता है कि भाई मुझे स्टोर का ध्यान रखना है, अपनी बहन की बेटी का भी ध्यान रखना है, मैं इस सब के होते हुए कैसे मीटिंग में आता। और तेरे को याद है ना मैं एक बैंड में भी था, मैंने वो भी क्विट कर दिया है। ये सब बातें सुन के युकिजी बोलती है शायद मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। शी इज डिसअपॉइंटेड, केंजी ऐसा इंसान बन चुका है। मैं तो यहाँ पे केंजी की साइड हूँ भाई, जब इंसान बड़ा तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सिंपल बात, लेट्स बी प्रैक्टिकल है। ये बोल के युकिजी जान लग जाते हैं पर जाने से पहले वो पूछते हैं कि तूने सही में बैंड क्विट कर दिया है। केंजी कुछ नहीं बोलता, युकिजी चले जाते हैं और फिर केंजी सोच रहा होता है कि मैंने वैसे क्विट करा क्यों था बैंड। मेरे को ऐसा देख के लग रहा है केंजी की ना कुछ मेमोरी फेडेड है, कुछ पार्ट है उसकी मेमोरी को याद नहीं है और आई गेस उसी मेमोरी में लाई करता है द ट्रुथ अबाउट फ्रेंड। खैर अभी हम उसी पे आते हैं। उससे फॉलोअर पूछते हैं कि हम जो और रिलीजियस ग्रुप है उनके फॉलोअर्स को प्योरीफाई कर देंगे, हमने कर भी दिया पर इसके बाद कॉस्मोस आपसे क्या चाहता है, मतलब यूनिवर्स फ्रेंड से क्या बोल रहा है। फ्रेंड अपने फॉलोअर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या चाहता है यूनिवर्स मुझसे, मतलब फॉलोअर बोलता है कि शायद से सारे रिलीजन को हमें साथ में मिला देना चाहिए। ये बात सुन सारे लोग खुश तो होते हैं, अच्छा आइडिया है, सर बोलते हैं काफी अच्छा प्लान है और फ्रेंड कर सकता है, पर फ्रेंड बोलता है नहीं ये चीज नहीं है। फ्रेंड बोलता है यूनिवर्स चाहता है कि मेरा जो सपना है उसको मैं रियलिटी बना दूं। फिर फॉलोअर्स पूछते हैं तो फ्रेंड का सपना क्या है, और फ्रेंड बोलता है मेरा सपना है वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, मतलब वर्ल्ड डोमिनेंस, पूरी दुनिया पे राज करना। अबे मैं तो बता रहा हूँ अपना जैक है ना हो गया भाई, उसी कॉपी है फ्रेंड। वो बोलता है दुनिया का पापा वही तो बनना है इसको। खैर इसके बाद हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो हमने स्टोरी के बिल्कुल शुरू में देखा था और फिर हम उसी चीज को देखते हैं जिसको ये लोग बना रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिसंबर 2000 ह्यूमैनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये लोग वर्ल्ड डोमिनेशन कर रहे हैं, वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहे हैं। खैर इसके बाद स्टोरी में एंट्री होती है गॉड की। पर्सन जो कुछ लोग गॉड बुलाते हैं। हम यहाँ पे कुछ होमलेस लोगों को देखते हैं और बंदे को कह रहे होते हैं कुछ मत बोलो पहले तुम खा लो, भगवान खाना खाया तो हम में पनिशमेंट मिलेगी। और बंदा बोल रहा है ऐसे एक्ट मत करो कि मैं भगवान हूँ। फिर लोग बोलते हैं हमें अपनी स्टोरी सुनाओ, गॉड स्टोरीज आर ऑलवेज यूजफुल। ये बंदा बोलता है पर मुझे तुम्हें कुछ और बताना, तुम्हारी हेल्प होगी। पर वो बोलते हैं नहीं हमें स्टोरी ही सुनाओ। जो टोपी वाला बंदा है ये इन लोगों को बॉलिंग के बारे में बताना शुरू हो जाता है। ये इन्हें बॉलिंग के बारे में काफी कुछ बताता है, लेकिन टेक्निकलिटीज में जा रहा है, डिग्रीज में और मीटर्स में। और स्टोरी इतनी थी और स्टोरी सुन के somehow they are impressed, they are like भाई स्टोरी तो बढ़िया थी, हाँ स्टोरी बढ़िया लगी मुझे। पर जाने से पहले बंदा बोलता है इसका नाम है हामासान। ये बोलता है बच्चों सावधान रहिए और ये बोल के चला जाता है बस। फिर हम आते हैं केंजी के स्टोर पे और ये बंदा जो लोग गॉड बुला रहे थे वहीं पे आ चुका है और न्यूज़ पेपर में खबरें वगैरह पढ़ रहा है। और इस टाइम केंजी की माँ समझ आती है कि फ्री में अखबार पढ़ना है, एक बार खरीद देगा नहीं। फिर एक गॉड चला आता है लंच सेक्शन पे, वहां पे जाके केंजी को बुलाता है और बोलता है तुम्हारा लंच एक्सपायर हो चुका है। तो केंजी वो एक्सपायर प्रोडक्ट को लेने ट्राई करता है और ये केंजी उस प्रोडक्ट को लेने का ट्राई करता है। अब तो एक्सपायर हो, तेरे काम आएगा, मेरे काम आ जाएगा भाई। इसी हाथापाई में केंजी थोड़ा घूर के देखता है और बोलता है यू विल सफर फ्रॉम अ मेजर कैलेमिटी, मतलब केंजी की लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा और बुरा घटने वाला है। पर हाँ केंजी की बहन की बेटी को देख के बड़ा खुश होता है और बोलता है कुछ तो खास है इसमें। फिर उसके बाद चला जाता है वो लंच लेके जो एक्सपायर हो चुका है ना। अब हम इन्हीं होमलेस लोगों पे आते हैं, सब एक पार्क में बैठे होते हैं और एक गॉड बोलता है कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया। और पूछते हैं कि गॉड क्या सपना है, बोलता है मुझे गॉड मत बुलाओ। और बोलता है मैं सपने में देखा उसमें बहुत कुछ बुरा होने वाला है, पर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद ये लोग वापस ब्रिज के नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं और वहां पे इनमें से एक भागता भागता आता है और बोलता है हामासान को पार्क में कुछ बच्चे पीट रहे हैं, जैसा इस गॉड ने प्रिडिक्ट करा था कि बच्चों सावधान रहिए।
गई हो। हमेशा पार्क में आते हैं, हम देख पा रहे हैं कुछ बच्चे हामासान को लात मार रहे हैं और यहाँ पे उनको बचाने ये गॉड आता है। तो बच्चे गॉड को भी धमकी देते हैं तेरे को मार डालेंगे, बट ये गॉड इन सब के बारे में सब कुछ जानता है। ये इनकी हर एक छोटे छोटे डिटेल सब कुछ इन्हें सामने रख देता है और ये सब देख के दे ऑल फ्रीक आउट की ये सब कुछ कैसे पता है। और फिर ये गॉड वापस से बोलिंग के बारे में बताना शुरू हो जाता है और जो हामासान है वो उसको गॉड रेफर कर रहा होता है, तो बच्चे भी फटी जाते हैं यहाँ पे। दे लाइक वो ह्यूमन बंदा इसको गॉड बोल रहा है और इसको हमारे बारे में सब कुछ पता है, तो ना हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं भाई। वो बच्चे भाग जाते हैं और एक गॉड हामासान को बचा लेता है। इसके बाद ये सारे ह्यूमन तो अपने घर पे आके सो जाते हैं और वो जो गॉड है वो उठता है चिल्लाते हुए। उसे एक और बहुत बुरा सपना आया है और सपना उसे आया है कि दिसंबर 2000 के अंदर ह्यूमैनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। और वो नीचे चिल्ला के उठा तो सामने लोग रहते हैं, समझ आता है कि उसे कुछ बुरा सपना आया है। बट जो गॉड है बोला चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला। और ये होमलेस लोग बोलते हैं चिंता क्यों ना करें हम, तो जो भी सपना आता है वो सच हो जाते हैं। लास्ट टाइम तुमने सपने में देखा था कि ये साल टोकुसान का आखिरी साल होगा और ऐसा ही हुआ, वो एक्सीडेंट में मारा गया था। फिर लोग गॉड से पूछते इस बार क्या सपना आया और वही कह रहा था कि मुझे गॉड मत बोल लो। और फिर लोग गॉड को प्रे करना भी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अपना खाना भी ऑफर करते हैं, लाइक मैं अपना खाने का इंतजाम कर लूंगा, तुम लोग खा लो अपना। और इसी के साथ पार्ट 2 ऑफ 20th सेंचुरी बॉयज खत्म होता है। इस पार्ट के अंदर हमने फ्रेंड्स के बारे में काफी कुछ जाना। हमें पता लगा केंजी और वो क्लासमेट्स थे और जो मुझे लग रहा है केंजी कुछ मेमोरी फेडेड है। आई थिंक मैं सही हूँ यहाँ पे। वी आल्सो केम टू नो अबाउट चोजी। अच्छा तुम्हारा शक भी जाए चीज पे कि कहीं चोजी ही फ्रेंड तो नहीं है। वेल इवन आई डोंट नो, मैंने आगे तक मांगा नहीं पड़ी है। और इस पार्ट के अंदर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी एंट्री हुई जिसको सब लोग गॉड रेफर कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, इसके बाद जो पावर है जो इस सपने में देता है फ्यूचर को, वो सच है एक्चुअली में। तो हाँ, कुछ चैप्टर आगे जाके शायद से हम कुछ देखें केंजी लाइफ के अंदर कुछ बहुत बुरा होते हुए। खैर वो सब कुछ हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी के लिए ये वाली वीडियो इतनी ही थी और मैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो हाईलाइट करना ही भूल गया जहां मैंने धोखा दिया चोसान को। खैर जो भी है, आगे भी इस मांग के अंदर बहुत सारे धोखे भरे पड़े हैं जो सब तुम बहुत जल्दी देखोगे। खैर अभी के लिए उम्मीद मेरी कुछ नई वीडियो मैं तुमसे मिलता हूँ। सावधान।